सेल्फ रिस्पेक्ट और तवाज़ु दोनों है क्या चीज? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में जिसे भी बनाया है बेकार नहीं बनाया। मुसल्लम सबूत उसूल फिक़्ह की बड़ी जबरदस्त किताब पढ़ाई जाती है, उसके अंदर फवातिह और रहमूद के हवाले से उसके हाशिया में बड़ी तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर की गई है कि अल्लाह ने शर्र महज को नहीं बनाया, अल्लाह ने या तो खैर महज को बनाया या वो शर्र कलील जिस पे खैर कसीर मौकूफ हो उसे बनाया। और ये एक इल्मी और उसूली गुफ्तगू होती है। मैं आपको इससे यह समझाना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया है उसमें बड़ी हिकमतें हैं, किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। एक बार हजरत मूसा छिपकली को गौर से देख रहे थे और अल्लाह से पूछा, परवरदिगार इस छिपकली को तूने किस लिए बनाया? आवाज आई, है मूसा, अभी ये छिपकली चंद मिनट पहले हमसे यही पूछ रही थी कि तूने मूसा को किस लिए बनाया है। तो हम किस लिए बनाए गए हैं आपको समझ में ना आए, आप किस लिए बनाए गए हैं हमें समझ में ना आए, मगर हम दोनों के बनाने वाले ने हमें भी मकसद से बनाया है, आपको भी मकसद से बनाया है। चुभता हुआ एक खार भी गुल के करीन है, हुस्ने नजर से देखिए हर शय हसीन है, हुस्ने नजर से देखिए हर शय हसीन है। तो अल्लाह ने जिसे भी बनाया है वो बड़े कमाल और खूबी के साथ बनाया है। ये तो कायनात के जर्रों की बात रही, खार की बात रही, फिर इंसान जो उसकी तख्लीक का शाहकार है, अल्लाह इसे बेकाम बनाया हो, बेमकसद बनाया हो? नहीं। जब कायनात की अदना चीज बगैर मकसद के नहीं है तो अशरफुल मखलूक ये बगैर मकसद के कैसे होगा? हम ये समझते हैं कि जो कमाल हमारे अंदर है यही कमाल सिर्फ कमाल है, जिसमें रहेगा वो साहिब कमाल रहेगा, वो नो बेकमाल रहेगा। ये हमारी खता है। कान का काम सुनना है, आंख का काम देखना है, जबान का काम बोलना है, हाथ का काम पकड़ना है, पांव का काम चलना है। पूरा वजूद पकड़ने लगे, देखने में सब लग जाए। अभी अजहरी साहब ने फरमाया ना, मैं तो उस दर्जे पे नहीं हूं, लेकिन उन्होंने फरमाया ना कि हमको सिर्फ लोग मौलवी समझते हैं हम लोगों को, लेकिन शेख ने संभाल रखा है। पूरा वजूद ही अगर सब गुम हो जाए, सब गुमशुदन दर गुमशुदन ही में हो जाए, तो जनाब दीवानों के साथ साथ होशियारों को भी तो किसी मकसद के लिए बनाने वाले ने बनाया है। कुछ होशियार भी हो, कुछ दीवाने भी हो, है ना, तब तो जाकर के मजा रहेगा। बैरकैफ जैसे हमारे इस वजूद में हर हिस्सा एक अलग काम के लिए। अब आंख अगर अपना कमाल से हिस्से को फायदा पहुंचाने के बजाय वो मुंह मोड़ ले कि हमको तो चलना आता नहीं, हमको तो बोलना आता नहीं, हमको तो सुनना आता नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आंख अगर अब मुंह बना के बैठ जाए, जबान की कैंची चलती देखते हुए आंख आंसू बहाने लगे, बहाते बहाते अंधी हो जाए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आंख के देखने को कान देखे और अब मुंह लटका ले कि मुझे तो देखना आता नहीं, अब हम सुन के क्या करें, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ। जिसमें जिस हिस्से को जो कमाल अल्लाह ने दिया है वो कमाल न करे, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, और वो कमाल करे यह सेल्फ रिस्पेक्ट को बजा लाना है। और जो कमाल उसे मिला है दूसरे को न मिलने की बुनियाद पर उसकी तहकीर करे, यह इज्ज के खिलाफ, तवाज़ु के खिलाफ है। फलसफा समझ में आया कि नहीं आपको, कि जो कमाल इसे मिला है वो कमाल ही से लोगों को फायदा पहुंचाना छोड़ दे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। और उसकी बुनियाद पर गुरूर करे और दूसरे को लायके इतना ना समझे, ये किब्र है। आंख देखे ही नहीं अब मुंह बना के बैठ जाए, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ। और देखने के तनतनाहट में इतना जोम में मुब्तला हो गए, ओ पाओ तुम क्या रखते हो हैसियत, ओ हाथ तुम्हारी क्या हैसियत है, ओ जबान जितना चलवा लो मगर कुआं हो हम ना बताए तो गिर जाओगी जाकर के। तो अपने कमाल के बिलमुकाबिल दूसरे को जलील समझना यह है किब्र, और अपने अंदर जो फायदा है उसका एहसास करके लोगों को फायदा पहुंचाना यह है सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन महाराजल बहरान फिर वो बरज़ख वाला फलसफा शुरू हो जाएगा जो बहुत खतरनाक फलसफा हो जाएगा, वो इसको यहीं पे रोकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्ज़त में, इज्जत नफ्स में और तवाज़ो में जो आपको एक इस्तेबा लग रहा था वो कुछ हद तक खत्म हो गया होगा। दो लफ्जों में इस फलसफे को महफूज रखिए कि जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है उस सलाहियत से लोगों को फायदा न पहुंचाए, मायूसी की चादर ओढ़ के लेट जाए, यह है सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हद के इज्जत। और जो कमाल मिला है उसको देखकर दूसरे को जलील समझे, यह है किब्र, और इसी को छोड़ के हमें तवाज़ो की वादी में आना है।